हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद अब महाराष्ट्र का चुनाव आ चुका है। सबसे बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटल है महाराष्ट्र, हमारे देश का स्टेट है वो अगर देखा जाए तो। और वहीं पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक बहुत कड़ा टक्कर हुआ है, वार ऑफ वर्ड्स देखने को मिला है। क्योंकि एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए लगे हुए हैं, तो उधर राहुल गांधी अपने कास्ट सेंसस का मुद्दा लेके शिवाजी को एक साथ जोड़ रहे हैं। और इसी बीच दोनों में बहुत ज़्यादा भिड़ंत हुआ है। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले कांग्रेस को घेरा, सुनिए उनकी दी गई स्टेटमेंट। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। एक तरफ अगर कांग्रेस सीधे सीधे अगर प्रधानमंत्री मोदी पर हल्ला बोल रही है, तो प्रधानमंत्री भी सीधे सीधे राहुल गांधी को अपने टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका एक फिक्स्ड वोट बैंक है और कांग्रेस हिंदू वोट्स को बांट रही है। लेकिन यहाँ पर सभी को पता है कि वो वोट और कुछ नहीं, बीजेपी के जो कट्टर हिंदुत्व की जो वोट है, जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो टूट रहा है। हिंदू वोट्स उनके जो कंसोलिडेट रहते थे वो टूट रहे हैं राहुल गांधी। और इससे एक बहुत बड़ा एक सोशल इंजीनियरिंग का राजनीतिक हमें देखने को मिल रहा है, जिससे बीजेपी की परिस्थिति बहुत खराब हो सकती है। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तरफ अन्य बहुत बड़े बड़े बहुसंख्यक हिंदू समाज के स्टेटों में। और इसी वजह से प्रधानमंत्री और खास करके आरएसएस चीफ मोहन भागवत दोनों ही चिंतित हैं, क्योंकि अगर एक बार हिंदू वोट बैंक चला गया तो क्या होगा ये आप सभी को पता है। और शिवाजी महाराज को लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, सुनिए उनकी दिए गए वक्तव्य। और लड़ाई एक ही है, यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने विचारधाराओं की बात की, तो एक तरफ है मंडल की राजनीति, तो दूसरी तरफ है कमंडल की राजनीति। बीजेपी कमंडल की राजनीति कर रही है, तो राहुल गांधी मंडल की राजनीति कर रहे हैं। इन दोनों राजनीति के बीच अब किसका आइडियोलॉजी आगे बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस सोशल इंजीनियरिंग के जो इस आइडियोलॉजी को, जिसको उन्होंने सीधे सीधे उठाया है, इससे बीजेपी की परिस्थिति खराब दिख रही है। क्योंकि मत भूलिए, आज भी जो मेन स्ट्रीम बीजेपी वोटर्स हैं, जो मेजोर वोटर्स है, वो अपर कास्ट हिंदूज हैं। और इस सोशल इंजीनियरिंग से देश का पिछला तबका सीधे सीधे कांग्रेस और उनके एलीज के साथ सीधे सीधे आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, जहां पर योगी आदित्यनाथ की जो ठाकुरवाद की जो राजनीति थी पूरी तरीके से क्रश कर दी गई थी। और ऐसा ही कुछ मराठा सेंटिमेंट को लेकर उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, शरद पवार भी कर रहे हैं। और अगर एक साथ इन वोटों को अगर एक मंच पर ले आए राहुल गांधी, तो महाविकास आघाड़ी का एक बहुत बड़ा एक एश्योरेंस के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि वो सरकार बना लेंगे। हरियाणा में ऑलरेडी कांग्रेस का बोलबाला है भूपिंदर हुड्डा के अंडर में। और यहां पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में शिवसेना के बिना, अगर शिवसेना के साथ, ओरिजिनल शिवसेना के साथ, अगर उद्धव ठाकरे के साथ अगर मोदी लड़ते, तो उनका जो वोट बैंक था वो एक जगह रहता। लेकिन हिंदू वोट बैंक जो ऑलरेडी शिवसेना के साथ बहुत दिनों से, बहुत शताब्दी, बहुत डेकेड से एक साथ है शिवसेना के साथ, वो अब सीधे सीधे शिवसेना के पास ही रह जाएगी, जो उद्धव ठाकरे की गुट है। और इससे बीजेपी का जो हिंदू वोट है वो कम जाएगा। और मैं इसमें अगर मैं कहूं कि मैं शॉक्ड नहीं हूंगा कि बीजेपी अगर 50 के कम रहे, महाराष्ट्र के चुनाव में। महाराष्ट्र की परिस्थिति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहां पर बीजेपी का मेजर वोट खत्म हो जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से पार्टी तोड़ने की जो मेन एम जो अमित शाह ने लगाई थी, वो बहुत ज़्यादा बैकफायर हो रहा है। क्योंकि मत बोलिए, ये दोनों पार्टी शिवसेना और नेशनल एनसीपी जो है, ये दोनों महाराष्ट्र की सबसे पुरानी पार्टी है और महाराष्ट्र के लोग इसे लेने वाले तो नहीं है। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।